नमस्कार, आप देख रहे हैं दलापेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और अपनी बेबाक बात के लिए जाना जाते हैं, हमेशा स्पष्टवादी रहे हैं। आज हमारे साथ रघुनंदन शर्मा जी मौजूद हैं। सर, एक गंभीर मुद्दे से पर आपसे बात करनी है। आजीविका मिशन को लेकर बात चल रही है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बेलवाल पर, और उसमें सुषमा रानी पर अभी तक जांच हो गई है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन क्या लगता है कितने लंबे समय के बाद उन पर एफआईआर होती है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पा रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है सर? देखो, भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा है क्या? पहली बार हुआ है क्या? भ्रष्टाचार तो ब्यूरोक्रेसी के रग रग में समा गया है। एक पकड़ में आ गया तो भ्रष्टाचारी, जो पकड़ में नहीं आया वो ईमानदार बने घूम रहे हैं। कोई दूध का धूला नहीं है भैया, सब आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। अब जो पकड़ में आ गया वो अपराधी हो गया। पकड़ना ये भी काम ब्यूरोक्रेसी का ही है, पुलिस का ही है। बचाना ये काम भी उन्हीं का है। तो भ्रष्टाचार करने से लेकर पकड़ना और बचाना, ये सब काम बड़ी चतुराई से वर्षों से हो रहा है, और इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। किसी की ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है। कई शासक आए और चले गए, आप देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर चाहे मोहन सरकार हो चाहे शिवराज सरकार रही हो, हमेशा बात कहती रही कि भ्रष्टाचार नहीं होगा प्रदेश के अंदर, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब बेलवाल की बात आती है तो बेलवाल इकबाल सिंह बेस के सबसे करीबी माने जाते हैं, तत्कालीन सीओ थे वो, और चीज़ों को लेकर देखा जाता है। क्या उन पर अब कार्रवाई हुई बेलवाल पर, तो इकबाल सिंह बेस पर भी जाँच होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद उन्हीं के पास में था। जहाँ भी तथ्य साबित होते हैं, हाँ। तथ्यों के आधार पर, और यदि कोई प्रकरण किसी के बारे में स्पष्ट हो जाता है, इन्वॉल्व है, ये साबित हो जाता है, तो कार्रवाई करने में किसी को हिचकना नहीं चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि इस मामले में कहीं भी राजनीति आड़े नहीं आना चाहिए, न किसी वरिष्ठ अधिकारी का पद, ओहदा, प्रभाव ये आड़े नहीं आना चाहिए। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया पूरी होना चाहिए, और जहां दंडात्मक काम करने की, कार्य करने की आवश्यकता, वरना दंडात्मक कार्यवाही भी होना चाहिए। भाई साहब जी, जब बड़े बड़े अधिकारियों का नाम सामने आता है और जांच होती है, लेकिन जांच बीच में अटक जाती है, तो क्या कारण रहता है उसका? अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या कारण रहता है, लेकिन देखिए, कहीं न कहीं बेईमान लोगों का गठजोड़ ऊपर तक बना हुआ है। उससे राजनीति भी मुक्त नहीं है, क्योंकि किसी को भी धन, मुद्रा, पैसा बुरा नहीं लगता। नैतिकता समाज में होना चाहिए, तो नैतिकता और मूल्यों की राजनीति करना या नैतिक समाज का निर्माण करना, इसके लिए बहुत बड़े मिशन की आवश्यकता है। आजकल कोई भी संस्था इस प्रकार से नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए काम नहीं कर रही है, और इसका अभाव होने के कारण सभी स्थानों पर ऐसे बेईमान और भ्रष्ट लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जहाँ भी गुंजाइश होती है कुछ करने की, पाने की, वहाँ चापलूस लोग अपनी चापलूसी के बल पर अपना स्थान बना लेते हैं। राजनीति में भी ऐसा ही होता है, अधिकारियों के मामले में भी ऐसा ही होता है। जो अधिकारी चतुर होते हैं वो मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। अब सावधान रहने की आवश्यकता तो मुख्यमंत्री, मंत्री या ऐसे लोगों की है जिनके ऊपर जनता ने जिम्मेदारी है, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी है। उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, उनको अच्छे बुरे के पहचान की आवश्यकता है, और उस आधार पर उन लोगों को जिम्मेदारियां देने की आवश्यकता है। अब ये अपने कर्तव्य का निर्वहन कौन कितनी प्रामाणिकता से करता है, कितनी क्षमता से करता है, ये तो उसी के ऊपर निर्भर है।
किसी को न तो क्षमता थोपी जा सकती है। चापलूस लोग अपनी चापलूसी के बल पर अपना स्थान बना लेते हैं। राजनीति में भी ऐसा ही होता है, अधिकारियों के मामले में भी ऐसा ही होता है। जो अधिकारी चतुर होते हैं वो मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। अब सावधान रहने की आवश्यकता तो मुख्यमंत्री, मंत्री या ऐसे लोगों की है जिनके ऊपर जनता ने जिम्मेदारी है, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी है। उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, उनको अच्छे बुरे के पहचान की आवश्यकता है और उस आधार पर उन लोगों को जिम्मेदारियां देने की आवश्यकता है। अब ये अपने कर्तव्य का निर्वहन कौन कितनी प्रामाणिकता से करता है, कितनी क्षमता से करता है, ये तो उसी के ऊपर निर्भर है। किसी को न तो क्षमता थोपी जा सकती है, न ईमानदारी थोपी जा सकती है, और न उसके विवेक को जगाया जा सकता है, वो तो स्वयं जगाना पड़ता है। शिवराज सरकार में हम देखें तो कहा जाता था कि इकबाल सिंह बैस पूरे पावर में थे, वही हिसाब से सरकार चलती थी, अधिकारी हावी थे। क्या मोहन सरकार में भी आपको ऐसा लगता है कि अधिकारी हावी हैं और उनके हिसाब से सरकार चल रही है? नहीं भाई, मैंने इसका कोई आकलन नहीं किया, क्योंकि ये आकलन करने का काम पत्रकारों का है, आप जैसे मीडिया के लोगों का है। आप लोग आकलन करो और आकलन के आधार पर कोई समस्या या कोई तथ्य हमारे सामने लाएंगे तो हम उसका मूल्यांकन करके और आपको बताएंगे। लेकिन ये काम मीडिया का है, जागरूक मीडिया ये करता भी है। मैं मीडिया के उन बंधुओं को धन्यवाद दूंगा जो खोज खबर इस प्रकार की लाते हैं, कुरेद करके लाते हैं और समाज के सामने सच्चाई प्रकट करने का काम करते हैं। आप लोग भी यदि इस प्रकार का कोई लाएंगे तो आप सब बधाई के पात्र होंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। और शिवराज सरकार या मोहन सरकार या दिग्विजय सरकार या और कोई सरकार है, सरकार तो सरकार ही होती है, कोई भी हो। इसलिए किसी नाम से सरकार नहीं चला करती, ये सरकारें चलाती हैं अक्सर ब्यूरोक्रेट्स, और ये ब्यूरोक्रेट्स राजनीतिक लोगों को अपने शिकंजे में ले लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब कौन कितना चतुर है कि उनके शिकंजे में ना आए, ये तो उसकी चतुराई पर और उसकी दक्षता पर निर्भर है। तो मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री का जो अभी है मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वो अपने हिसाब से चीज़ें देखने को कर रहे हैं कि सारे अधिकारियों की नियुक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर करते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। उसी समय एक अभी घोटाला उजागर हुआ, परिवहन घोटाला, सौरभ शर्मा का नाम आया चीज़ों को लेकर। एक बड़े बड़े घोटाले लगातार उजागर होते जा रहे हैं। तो ये उजागर होना तो मोहन सरकार की सफलता का लक्षण है ना भाई। ये वर्षों से चल रहे थे और दबे हुए थे। यदि मोहन जी के कारण ऐसे सारे दबे हुए मामले सामने आ रहे हैं तो मोहन जी को धन्यवाद देना चाहिए, आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लोग सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, दंडित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये अच्छी बात है। मैं इसके लिए तो मोहन जी को धन्यवाद दूंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा कि बेहिचक इसी काम में और दबंगता के साथ लगे रहें और भ्रष्ट और बेईमान लोगों को पकड़ के उनकी नाक में नकेल डालते रहें। आपने कहा स्टार्टिंग में कि भ्रष्टाचार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार चाहे, भ्रष्टाचार रहेगा। तो भ्रष्टाचार की नींव को ख़त्म करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कोई सुझाव के? भ्रष्टाचार रहेगा ये मैं नहीं कहता, न कहा है, समझने का अंतर हो सकता है। भ्रष्टाचार पर काबू करना चाहिए, छद्म रूप से, चतुराई से। जो अधिकारी उसका लाभ ले लेते हैं उसको समझने की आवश्यकता है, दक्षता की आवश्यकता है। जो राजनेता जितना दक्ष होगा, चतुर होगा और ऐसे लोगों के भावों को, विचारों को समझ लेगा कि कौन किस इरादे से हमारे नज़दीक आ रहा है, तो ये इरादे समझने वाला यदि राजनेता होगा तो वो सफल हो जाएगा। और यदि इरादे समझने में वो विफल रहा तो ऐसे भ्रष्ट और बेईमान लोग अपना कारगुजारियां कर जाएंगे। तो मोहन जी समझ पा रहे हैं, बांसुरी बजा पा रहे हैं? अभी तक तो मैं सोचता हूं कि मोहन जी के ऊपर इस प्रकार की कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनने जो काम किए हैं, जो किए जा रहे हैं,
वो बहुत ही सफलता से काम कर रहे हैं और सफलता उनके खाते में जा रही है। मैं इस मामले में उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आखिरी सवाल आपसे ये लूँगा कि जो भ्रष्टाचार आपने कहा कि सभी भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मौन सरकार इसे उजागर कर रही है, चीज़ों को लेकर सामने आते हैं, कार्रवाई होना चाहिए अधिकारियों पर भी। लेकिन बात ये आती है कि जब अधिकारी किसी मंत्री से कनेक्ट होता है, किसी नेता से कनेक्ट होता है, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। किसी को बख्शने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी बड़ा नेता हो, अधिकारी हो, बेईमान बेईमान है। ये राष्ट्र के साथ बेईमानी है, देश के साथ बेईमानी है और लोकतंत्र में जनता के साथ बेईमानी है, क्योंकि जनता ही अधिकार देती है। जनता अपना अधिकार राजनीतिक दलों को देती, राजनीतिक दलों के नेताओं को देती है। तो यदि इस प्रकार से कोई करता तो ये जनता के साथ भी धोखाधड़ी है, उनके साथ भी ये प्रपंच करके और लाभान्वित होना चाहते हैं और इसलिए ये जनता के साथ भी धोखा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमेशा स्पष्टवादी रहे हैं, जो है बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। आज आपने सुना भी होगा पूरे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी हो उसको छोड़ा ना जाए, नेता हो, मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।